के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी। गुरुजी, मैं आग्रह करूंगी कि आप अपने आश्रय वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। यस्यां च सत्याम् अहमेव भामि सर्वात्मना सर्वविकल्पहीनः यत्नैरलभ्याम् अतिदुर्लभां तां श्री सद्गुरो नौमि दयार्द दृष्टिम्। आनंद से क्षमां याचे मद विलंबनम्। आनंद का सन्निधान प्राप्त हो और गुरुदेव का उपदेश श्रवण करने का अवसर मिले तो व्यस्तता की बात करना कहीं से औचित्य धारण नहीं करता। गुरु जी के चरणों में बैठकर छात्र रूप में पढ़ता रहा, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सभा के माध्यम से ऐसे ऐसे मनीषियों के साथ बैठकर गुरुजी को सुना और सुनने से जो चेतना जगी है उसके लिए न केवल गुरुजी के आप सबके हम आभारी हैं। बहुत सारी बातें आई हैं और गुरुजी के वक्तव्य में दर्शन शास्त्र की जो विवेचनात्मकता है, जैसा अनुभव किया जाता है और उस अनुभव को समष्टि में बांटने की जो स्थिति है और अनुभव को निर्देश करते जाना, समष्टि में बांटने को निर्देश करते जाना, यही दर्शन शास्त्र की गतिशीलता है। और उस गतिशीलता को जहाँ लगने लगता है कि कहीं ठहराव पर यह अटक रही है, तो ऐसे महामनीषी हमारे गुरुदेव आचार्य त्रिपाठी जी उस ठहराव में दोष नहीं देखते हुए वहां तक पहुंचने पर हम एक विश्रांति धाम में हैं, पर जैसे निद्रा की स्थिति आती है जिसको समाधि कहते हैं आचार्य शंकर, तो जगने के बाद फिर यदि हम उस और भी उत्थान दशा में ही रहना चाहेंगे तो यह भूल हो जाती है। इस बात के लिए गुरुदेव शिव सायु जी प्राप्त रेवा प्रसाद द्विवेदी जी कहा करते थे, किसी बात पे जब एक सिद्धांत पर बल दे रहे थे समझाने के लिए, तो उनसे कहा गया आपने तो 3 दिन पहले की सभा में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा वो विचार चल रहा था, उस समय ऐसा कहा था। तो कहा आज के विचार पर आप स्थिर हैं? कहा अभी स्थिर हैं। आप लोग जब इसको टाल दीजिए, कंपित कर लीजिए तो विचार चलता रहेगा। कल आप इसी पर रहेंगे, कल के विचार में ये बात आएगी। आज के विचार में हमारी दृष्टि में यही सिद्धांत है, ऐसा आचार्य द्विवेदी जी ने कहा था। वो हम लोगों के लिए प्रेरणा है। आज जो दर्शन शास्त्र की अद्वैत परखता है आयति भी, इसको लगभग पहले के आचार्यों ने भी बहुत सारा प्रयत्न किया है, जिसके अंदर सर्वदर्शन संग्रह किया जाते हैं। उसी क्रम में बाद में चलकर वाक्य पदीय काल के समय में भी ऐसा ही प्रयत्न था। इसलिए चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वेदांत हो, चाहे न्याय हो, चाहे बौद्ध दार्शनिकों का भी जो मत है उसको भी बड़ी सुस्पष्टता से रखते हैं। और इस सुस्पष्टता से रखने की बात को काश्मीर सेवागम दर्शन ने बड़े उससे उत्साह दिया कि जहाँ पर बौद्ध दार्शनिक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं,
जिसको हम सत तट के नाम से जानते हैं, वहां उसको जहां तक वो विचार पहुंचा है और जो उसकी प्रांजलता है उसको स्पष्ट शब्दों में पहले वो मंडन करते हैं। यदि वो खंडनी ही है, खंडनी इसलिए आ जाता है, आचार्य जो भगवान वासुदेव हैं, जिन्होंने दुर्वासा से आगम शास्त्र को भी पढ़ा था, वो एक ही श्लोक से, श्लोक के कुछ ही पदों से मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहन च, अब वहां जो इस बात को भगवान बोल रहे हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च, तो वहां पर जो अहमर्थ है उससे ही स्मृति है, ज्ञान है और अपोहन है। अपोहवाद को लेकर के जितना चूड़ान भर सकते हैं बौद्ध दार्शनिक, खास करके माध्यमिक और योगाचार, वो अकाट्य है, बहुत दुर्गम है। पर भगवान का एक वाक्य स्मृति और ज्ञान, जो जानता है वही स्मरण करता है, तो ज्ञान और स्मृति का समानाधिकरण होना जरूरी है, नहीं तो देवदत्त तो जानेगा और यज्ञदत्त को स्मरण होने लग जाएगा। इसके लिए क्या आवश्यक है? स्थिर आत्मा, न तो क्षण का। उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों ने बड़ा काम किया कि हमारा कहीं आग्रह न रहे। आग्रह राहित्य के लिए उन्होंने कहा सर्वम शून्यम शून्यम, कहा आत्मा अभी शून्य। पर आत्मा यदि शून्य है, द्वितीय क्षण में वह आत्मा नहीं है, तो अनुभव, ज्ञान और जो स्मृति, इन दोनों का जो एक अधिकरण में सुहजित होना है, यह नहीं उत्पन्न हो पाएगा। इसलिए जो वेदांत दार्शनिक हैं, जो काश्मीर से सेवा दर्शन के उपासक हैं और जो वाक्यपदीयकार हैं, इन्होंने इन तीनों अद्वैतवादियों ने नकार दिया विज्ञप्ति अद्वैत को और शून्य अद्वैत को। वहां से अब हमारा काम, पर वो शून्य अद्वैत और विज्ञप्ति अद्वैत की पराकाष्ठा तक पहुंच हुई है विवेचना सत्ता को लेकर, वह कहीं से निषेध नहीं है, वह कहीं से अपना परिचय नहीं है। अब बच जाती है बात वेदांत दर्शन की। वेदांत दर्शन शंकराचार्य जी का दो पक्ष आरंभ हुआ है। गुरुजी रामेश्वर झा जी गुरुजी बताया करते थे, गुरुजी के चरणों में भी बैठ करके हम इन बातों को बढ़िया से समझते थे। तो उन्होंने एक राजशास्त्र और दूसरा सैन्य शास्त्र, दो पक्षों को अपनाया। बौद्ध दार्शनिकों का कुछ राजाश्रय प्राप्त हो जाना और कुछ विवेचना में प्राधान्य होना, कुछ योग बल को अपना लेना, इसके कारण से देश और देश के बाहर देशों में भी साम्राज्य छा गया था, पर धर्म विप्लव हो रहा था। दार्शनिक कमजोर नहीं था, धर्म विप्लव हो रहा था। भगवान शिव स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं और उन्होंने सैन्य शास्त्र के बल पर बौद्ध दार्शनिकों के एक एक पक्ष को खंडित कर दिया जो धर्म विरोधी हो रहा था, और फिर सनातन धर्म को ये कहा जाता है पुनः प्रतिष्ठापित किया भगवान शंकराचार्य को। सैन्य शास्त्र के रूप में उनको बौद्ध दार्शनिकों के साथ शास्त्रार्थ करना है। अभी बैठ करके समाधि में अनुभव करने की बात नहीं है, सामने वाले को जवाब देना होगा, तर्क से खंडन करना होगा। उसके लिए एक ही मार्ग था भगवान के सामने, और वह मार्ग था अध्यास का मार्ग, जिसको गुरुजी बता रहे थे अध्यारोपात न्याय से अध्यास को बताना। अध्यास का मतलब ही होता है जो निर्गुण परम ब्रह्म एक। धर्म की बात में सगुणता को स्वीकार करते हैं, दर्शन की बात में जो निर्गुण परम ब्रह्म एक से भी द्वैत को भी, द्वैत का सीधा निषेध नहीं हो सकता है। द्वैत के मिथ्यात्व का भी यह मतलब नहीं है कि यह तुच्छ है, ससुरी के संबंध होता ही नहीं है, ये नहीं है। बहुत इसकी परिभाषा की गई है अद्वैत दार्शनिकों के द्वारा, वेदांतियों के द्वारा। वहाँ मिथ्या का अर्थ ये नहीं है, मिथ्या का अर्थ है जिस अधिष्ठान में जगत का भान हो रहा है, द्वैत का, नानात्व का, उसी अधिष्ठान में उसका वाद है, इतना ही मिथ्या है। पर ये अध्यास की जो बात है, ये सैन्य शास्त्र है। बौद्ध दार्शनिकों के
जो अभिमत सिद्धांत हैं, युक्तियां हैं, उनको खंडन करने के लिए आया। उनका जो राजशास्त्र पक्ष है वो है शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः भवितुं न चेदेवं देवो न खलु सुरस्पंदि। वो जो स्पंद का जो सिद्धांत है, जो स्फूर्ति का सिद्धांत है, यह स्फूर्ति का सिद्धांत कहा महादेव जब आप तो काम है शिव महेश्वर, तो फिर किस लिए सृष्टि करते, क्या प्रयोजन है? क्योंकि मंद व्यक्ति भी बिना प्रयोजन का प्रवृत्त होता भी, तो उसके लिए उस पर देव ने बहुत सुंदर निरूपण हमारे लिए परोसा है। और उन्होंने कहा अस्थास्य देव रूपेण वपुषा चेन महेश्वर। यदि एक स्थिति में एक वपुष में महेश्वर बैठे रहते, स्थित होते, तो महेश्वरत्वम संवित्वम तदत्यक्षत घटाधिपत, जैसे घट जैसा रख दिया वैसा ही रहता है। जैसे उसमें जड़ता है, उस जड़ता से मुक्ति नहीं पाते महेश्वर। अवस्था से देव रूपेण वपुषा से महेश्वर महेश्वरत्वम संवित्वम तदत्यक्षत घटाधिपत। तो महेश्वरता और संविन्मयता उनकी विलीन हो जाती है। अब सवाल उठता है कि व्याकरण दर्शन और काश्मीर सेवागम दर्शन, ये दोनों किस तरह से, जब मैं गुरुजी की आज्ञा से आगम संविद लिखा था, गुरुजी ने उसमें आशीर्वचन दिया है, परंतु एक उन्होंने आदेश करा दिया, कहा व्याकरणागम दर्शन के लिए आपने कहीं कुछ उठाया नहीं। और उसमें थोड़ा सा और भी पूछ देते हुए कि जब सोमानंद कहते हैं कि हम ऐसे व्याकरण नहीं हैं जो इन बातों को स्वीकार करें, तो और फिर परवर्ती जो हैं वो बहुत सहजता से उनको लेते हैं। तो इस तरह से इसका भी कुछ होना चाहिए, ऐसा निर्देश आदेश गुरुजी ने किया है, वो कार्य आया नहीं है सामने। तो उसमें क्या आता है कि ये अध्यास है, और जो भर्तृहरि जी का दर्शन है उसमें है प्रतिभास। बड़ा अच्छा से समझाया है, कहा यथा त्वमेव स्वयमेव स्वप्ने स्वस्मात् पदार्थान विविधान करोसि। प्रत्येक व्यक्ति की अनुभव की बात है। स्वप्नावस्था में जब जाता है तो वहां न रथ होता है, न रथकार होता है, न शत्रु होता है, न मित्र होता है, न पलायन है, न प्रवेशन है। तो वहां क्या होता है, अकेला स्वयं ही वो व्यक्ति स्वप्नावस्था में ये सबके अनुभव में आने की चीज है, उसको बैठाया। अभी ये व्याकरण दार्शनिक बोले तो स्वस्मात् पदार्थान विविधान करोसि, आप स्वयं ही उन सब की सृष्टि कर लेते हो। तो शिव का जीव में भी जो सामर्थ्य का संकोच है, पर सामर्थ्य है, कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व के आधार पर स्वप्न में, तो इसको जब जैसा गुरु चर्चा कर रहे थे स्वप्न वृत्ति के लिए वाक्य पढ़ने में एक तत्वाद अप्रच्युतस्य भेदानुकारे, यही बात करती है। भेदानुकार इस पक्ष को आगम दार्शनिकों ने भी लिया और व्याकरणों ने भी लिया। भेदानुकार के लिए घबरा जाते हैं सैन्य शास्त्र के सामने, जब हम अवलोकन का साहस करते हैं जो वहां क्या कमजोरी है, तो वहां उनको लगता है कि ये जो भेद का अनुमान है ये कहां से आ गया, जिसको जीव ईश्वर विशुद्धाचित तथा जीवी सयोर्विदा, इस तरह से जो छह सरसमात्म बना गया है, तो उसमें ये कहां से आया, तो कहते हैं अविद्या से। तो अब ये अविद्या इसकी कैसे व्याख्या की जाए, अविद्या क्या है, ब्रह्म से अतिरिक्त है या ब्रह्म स्वरूप है? कहते हैं प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें अविद्या की कल्पना कहां से की जा सकती है। अब ये अविद्या की अनादिता को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यह कैसे होगा। वही दार्शनिकों ने इसको इतना कहा, जो स्पंद है, जो शक्ति है, जिसको हम विमर्श कहते हैं, जो शिवा भवानी है, उनमें सारा सामर्थ्य है। स्वीकार करने के समय में तो आपने स्वीकार कर लिया, ये सारा स्वीकार कर लेंगे सकारात्मक, लेकिन वो निषेधात्मक ही प्रवृत्ति से युक्त है। कहा सर्वम साह, जैसे हम
स्वीकार करते जाते हैं सकार को, उससे नकार को भी हरी कर रहे हैं। भेदानुकारे इस पद को देकर के सारा समाधान कर दिया वैयाकरण दार्शनिकों ने। भेदानुकारेण असत्य विभक्तान्य रूपोपग्राहिका वर्ता। अब देखिए भगवान शंकराचार्य वो भी कहते हैं जो द्वैत का भान है असत्य है, वैयाकरण दर्शन भी यही कह रहा है। और काश्मीर शैव दर्शन भी ये नहीं कहता है कि जो दृष्टिगोचर हो रहा है, दृष्टिगोचर जो दृश्य जो है जिसमें कर्मता है कर्तृता नहीं, तो जिसमें कर्मता है उसमें गतिशीलता नश्वरता है, स्थिरता नहीं है, कहीं से मतभेद नहीं है। असत्य विभक्त अन्य रूपोपग्राहिता, अन्य रूप का उपग्रह स्वीकार कर लेना। और वो अन्य रूप क्या है? असत्य भी है और परस्पर विभक्त भी है। ये अन्य रूपोपग्राहिता यह है विवर्त। ये जो ये अध्यास वाला विवर्त जो भगवान शंकराचार्य सैन्य शास्त्र के लिए अवलंबन किया, राजशास्त्र में उन्होंने भी अभेद है। किसी भी अद्वैती का आपस में सामंजस्य हम कैसे कर सकेंगे, इसके लिए आज गुरु जी के व्याख्यान में। और फिर हमारे मित्र प्रवर दरभंगा में मैंने देखा था कि वाक्य पदयम पढ़ने के लिए आप शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक एक वृद्ध गुरु जी के आवास पर जाकर और पढ़ते थे। वाक्य पदयम केवल पढ़ने के लिए आप वहाँ मिश्रा यूनिवर्सिटी में थे और आप अभी सेवा में यहाँ हैं, पूरी कर लिए, हमसे अग्रधारी है। और मैं वहाँ कामेश्वर सिंह में था। तो वाक्य पदयम पढ़ने के नाते ये मुझे अनुज होने पर भी मित्र श्रेणी में रखे थे, ये आता थी, आज भी वो है। तो स्थिति क्या है कि जो वेदांत दार्शनिक अध्यास को माने, इन्होंने इसके लिए दृष्टांत दिया स्वप्न विषयक प्रतिभास। स्वप्न काल में विषय का जैसे प्रतिभास होता है, कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं जागृत में, शास्त्रार्थ हो रहा है जागृत में, और हम विषय प्रतिभास स्वप्न को ले रहे हैं, तो उस प्रतिभास तक तो गए, वहां तक बुद्धि अभी गई। अब हम समझ रहे हैं कि अद्वैत है उपपन्न, लेकिन उसको और भी जागरूक करने के लिए प्रचुभिज्ञा दार्शनिकों ने उसका सीधे आभास कहा। सीधा आभास समझ में नहीं बैठ सकता है। जब हम अध्यास को समझते हैं, जब हम प्रतिभास को समझते हैं, फिर आभास समझ में आता है। और आभास शब्द तो दोनों ही जगहों में प्रयुक्त हुआ है, वेदांत दर्शन में भी और काश्मीर सेवा दर्शन में भी। पर वहाँ का आभास प्रयुक्त शब्द का सामने रखते हुए भी वह अध्यास मूलक ही है। और जो काश्मीर सेवा दर्शन का आभास है वह वाक्य पदयम के प्रतिभास से होकर समझ में आता है। यही अंतर होता है। आप वेद वाङ्मय को ले, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, और वादांध्री श्रुति को ले ले, वाग ही परम तत्व वाग वही ब्रह्म। और परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते में शक्ति एक वचन कहते हुए भी उसमें बहुत भी निगूढ़ रूप से भरा है, क्योंकि वो सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, इसलिए विविधता तो है ही। और शक्ति यदि दो हो जाएगी तो फिर अद्वैत कैसे बनेगा? इसलिए परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। अब हम आते हैं जो हमारे भाषा शास्त्र का प्रवचन है उस पर आते हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया में कहा जो भगवान महेश्वर की शक्ति है वह स्वभाव होता है, माने जो स्वभावी है और स्वभाव है उसको हम तत्वद्वय के रूप में देखें, यह अनुचित है। जैसे अग्नि है और अग्नि की जो दाह शक्ति है वहाँ हम दो नहीं गिनते हैं। हम तो यही समझते हैं कि दाह ही शक्ति ही अग्नि का परिचय है, वो न हो तो किस बात की अग्नि तक तो वो जल क्यों नहीं है। तो इस स्थिति में हम कहाँ पहुँचते हैं कि स्वभाव जो है शिवा शक्ति और जो स्वभावी है शिव स्वभाव और स्वभावी को लेकर भेद नहीं होता। ये सकल दार्शनिक मानते हैं, ये किसी एक दो की बात नहीं। सारे दार्शनिकों को यह मत है स्वभाव और स्वभावी में अभेद मानना, दो नहीं गिनना, द्वैत की गिनती नहीं करना, द्वैत का आपादन नहीं करना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान शक्ति को लिया और क्रिया शक्ति को लिया, मध्य में रखा बल। ये बल शब्द से वाच्य क्या है? वो है इच्छा।
जिस इच्छा शक्ति की चर्चा गुरुदेव कर रहे थे, आप देखें कि एक ही शक्ति विविधा है, और वो विविधा है तो उसको एक स्वातंत्र शक्ति कहते हैं। एक रूप में पूरे प्रतिनिधिया दर्शन को आप देख जाए, एक है स्वातंत्र शक्ति। अब इसके मूल में भी व्याकरण दर्शन देख लीजिए, इस बीच में जो स्मरण में आता है निवेदन करते जाते हैं, क्योंकि समय का अधिकार हुआ और अभी पहली बार खुला है, लोगों को चाय वाय पर जाना मन चला गया है इतना, लेकिन गुरुजी ने इतना सरस कर दिया है कि थोड़ा समय आता है। तो क्या स्थिति आती है, जो ज्ञान, बल और क्रिया, बल को मध्य में रखा और बलम इच्छा, जो एक ही शक्ति है, और उसको हम समझने के लिए, हमारे आचार्य समझने के लिए, हमारे शास्त्र को समझने के लिए 5 भागों में बांट देता है। और 5 भागों में बांट कर करता क्या है, शिव, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति, ये 5 हो गए। स्वातंत्र शक्ति को ही हम 5 रूपों से समझें। क्यों समझें? तो एकस्य तत्वान् अप्रच्युतस्य भेदानुकारेण असत्य विभक्तान्य रूपोपग्राहिता हमारे अंदर बैठ जाए और लगे कि परम तत्व एक है, तो इसके लिए ये 5 प्रभेद। अब ये 5 प्रभेद में से 2 आपके भी प्रवचन में ये बात याद थी, उद्बोधन तो आप ही कर रहे हैं, मित्र का कोई काम भी होता है। तो बड़े भाई हैं, हाथ पर उंगली पकड़ करके चला देंगे तो किस बात के बड़े भाई। तो वहाँ जो चिर शक्ति और आनंद शक्ति है, वो भगवान को 2 भागों में हम समझें, और ये सब तब तक हम बोल रहे हैं कि भगवान को समझें, तब तक हम द्वैत में हैं। जो व्यवहार होगा वह वैखरी में हो रहा है ज़्यादा, मध्यमा में जब हम अपने में संकल्प विकल्प करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, और पश्यंती का मतलब है जब वह किसी कर्म को देखना शुरू कर दे, वही बात जो बड़ा बात है, वह जब पश्यंती की स्थिति में, माने वो देखने वाली बन जाए, देखने वाली बनेगी, तो ज्ञान जो है, ज्ञान क्रिया जो है वो सकर्मक होती है, तो उसको कर्म चाहिए। तो पश्यंती की स्थिति में आने का मतलब हुआ जो वह कर्म को देख रही है, इसका मतलब वह द्वैत आया, विषय आया, इदम उपस्थित हुआ। और जब इदम भी जैसे बरगद का बीज है, और उस बीज को जब हम लगाते हैं और उसको जलाने इत्यादि का संपर्क होता है, तो सहकार वसात बरगद का पेड़ बन गया। पेड़ जो बन गया तो तुलसी का क्यों नहीं बना, और तुलसी की वेद से बरगद का पेड़ क्यों नहीं बना? तो बरगद के बीज में बरगद बनने की पूरी सामर्थ्य, माने बरगद ही पूरी तरह से बीजात बना स्थित है। वैसे ही संपूर्ण जगत बीजात्मना स्थित है। किसमें? जिसमें स्थित है वही है शक्ति। गुरु जी बता रहे थे कि जब तत्व जो अपने आप में है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो तत्व निर्गुण, जो वेदांत की व्याख्या है। और यदि जगत की सृष्टि करनी है तो उसको इच्छा, ज्ञान, क्रिया, यहाँ से पटरी बदल जानी है। जो नैयायिक लोक में विद्यमान है, वहां देखते हैं कि पहले जाना थी, तब इच्छा थी, तब यतते। यहाँ तो परलोक और इस लोक को जोड़ने की बात चल रही है, जो हमारी आंखों के सामने दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कर्ता है, स्वतंत्र कर्ता, वो स्वयं ही है। और जब वो स्वयं है तो ऐसी स्थिति में वो चिद और आनंद, वो चिन्मय है, आनंदमय है। माने चेतना शक्ति का विलोप नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर वस्तु है और आनंदमय है। ये है 2 शक्तियां जो विश्वोत्तीर्णता की दशा है भगवान की। और जब सृष्टि की बात आती है तो 3 शक्तियां, वही एक शक्ति ही इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ऐसा ज्ञान और क्रिया शक्ति के रूप में फिर 36 तत्वों का प्रपंच खड़ा होता है, और फिर उससे अनंत अनंत विश्व की इकाइयां उत्पन्न होती है एक ही परम तत्व शिव, और उसकी स्वभावभूता शक्ति। और शास्त्रों ने इतना तक कहा कि स्वभाव क्या है, प्रकाश का जो स्वभाव है वह विमर्श है, विमर्शम विदुरन प्रणय था। क्या यदि
प्रकाश का विमर्शन न होवे तो प्रकाश का विमर्शन होना भी है चेतनापन, चैतन्य का होना। और इसीलिए वाक्य पदी गाड़ी कहते हैं चैतन्य विवयश्चायम अभिच्छेदेन वर्तते आगमस्तमुपासिनो हेतुवाद थे। सारे हेतुवाद को एक साथ हटा दिया। सत्य को तो सबसे बड़ा युगांग वाला है, लेकिन हेतुवाद जो है उसका निषेध करते हुए और तब कहा हेतुवाद से आगम का वाद नहीं होता है। और आगम क्या है? चैतन्य विवयश्चायम, वहाँ ईव शब्द लगा है। क्योंकि हम लोग तो चेतन समझते हैं, तो जब समझ रहे हैं कि अच्छा ये महानुभाव बैठे हैं, इनको तो मैं जब से आया तब से बैठे देख रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये चेतना, इसमें हम लोग चेतना का व्यवहार करते हैं। इसलिए कहा चैतन्यम इव यश्चायम, तो इव शब्द लगाया अभिच्छेदेन वर्तते। लेकिन जो हम लोगों के काल सापेक्ष कुछ देर के लिए कहते हैं कि बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, बड़ा ध्यान लगाकर सुनता है, जो हमारे न्यायिक बैठे हैं ध्यान लगाकर पढ़ने वाले को बड़ा स्नेह करते हैं, तुरंत भेज देते हैं सदा शिवगुरु जी के पास, जाओ रिसर्च का अच्छा अध्यात्म को पढ़ाएंगे। तो ये हमारे मुखर्जी जी। तो क्या होता है कि चैतन्य का मतलब है अभिच्छेदेन वर्तमान था, मैंने सदा, इसलिए आगम दर्शन में आया है कि काल एक ही है वर्तमान, और वर्तमान ही किसी चीज की अपेक्षा से अतीत हो जाता है या फिर अनागत रहता है। वर्तमान के बिना कोई दशा है नहीं, इसलिए वर्तमान ही वर्तमान गुरु जी कहा करते थे। और गुरु जी जो आचार्य रामेश्वर झा जी कहते थे, वो रहते थे उस भाव में, तब कहते थे तो उसका असर पड़ता था। वही स्थिति हमें प्राप्त हुई अपने नाम वाले गुरु जी से। और गुरु जी कितने दयालु, वो कहते थे जब हमारी नियुक्ति उन्होंने बड़े आग्रह से किया, बड़ा ठोक करके किया, और पूरा अधिकार रखते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है जो गुरु का लक्षण होना चाहिए। मैं आज इस विकराल काल में भी आचार्यवान हूँ, इसका मुझे गौरव है, प्रशस्त आचार्यवान होने का मुझे पर्याप्त गौरव है। बड़ा स्नेह करते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं और चुपटा काटने में भी एक स्वर लगाते हैं कि तुम्हारी ये गलती हो रही है, यहाँ आगे बढ़ो। तो ऐसी स्थिति है, इसीलिए अभिच्छेदेन यश्चायम वर्तते आगमः तमुपासीनः, आगम का उपासन कभी भी हेतुवाद से बाधित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जितना अद्वैत दर्शन है वो भी आयति में अद्वैत में पर्यवसान करता है। विज्ञप्ति अद्वैत, शून्य अद्वैत, यहाँ भी अद्वैत की जो पराकाष्ठा है, ये जो अपने लखनऊ वाले हैं, गुरु जी ने कई बार नाम लिया उनका, उन्होंने इस बात को खूब सिखाया है कि बहुत सुधार शरीफों से कहाँ हमने कुछ से लिए हैं। व्याकरण दर्शन से हमने कहाँ लिया है, इसको बार बार दिखाते हैं। न कहीं से कोई लेता है, न कहीं से कोई लेता है, विद्या की अनादिका है। लेकिन जो शास्त्र लिखित हैं, जो वार्ताएं होती हैं, आज की वार्ता जो हो रही है तो आज की भी है वो, और जो अनादि परंपरा सिद्ध है उससे भी संबद्ध है, नहीं तो इसका बकवास हो जाएगा यदि अनादि परंपरा से हमारा संबंध नहीं रह जाएगा। इसलिए न कोई किसी से लेता है, न कोई किसी को देता है। सारे शास्त्र भगवान के भपुष्ठ हैं और सारी विद्याएं वह नित्य है, अनादि है, प्राकृतिक की स्थिति आती है, इसलिए प्रवर्तकता भी मानी जाती है। हम गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं। आनंद जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आगे के लिए संदर्भ होने के लिए उनको आमंत्रित भी करते हैं कि इस परंपरा को कभी हमारे यहाँ से बढ़ाया जाए, कभी यहाँ से बढ़े। जिस तरह से गुरु जी ने दोनों जगहों में रख करके विकसित किया है और बड़े बड़े महर्षियों का नाम यहाँ आता है जो भगवान शिव से ही प्रचलित है, प्रसारित है, और उनकी इच्छा में सफल नहीं है, वर्तमान काल भी वहाँ होता है, तब फिर हम क्यों नहीं देखते हैं कि महात्मा मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा बड़ा